फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 7 के अहम सवालात, तरीफ़े और न्यूमेरिकल टाइप, यानी कि सारी चैप्टर 7 की मुख्तसर और अहम सवालात जो टेम्परेचर और हरारत। ये छोटी सी डेफिनेशन टेम्परेचर किसी शय के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत का नाम। दूसरी भी इसकी डेफिनेशन ये दी है कि टेम्परेचर एक तबीयी मिक़दार जो हरारत की एनर्जी के बहाव की सिमत का तयन करती है। दोनों ठीक है। हरारत वो आगे हरारत की तरफ इसी सफ़े पे हरारत वो एनर्जी जो दो अशिया के टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से एक शय से दूसरी में मुंतकिल होती है। ये टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि शय के मालिकुल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मजमू इसकी इंटरनल एनर्जी। आगे थर्मामीटर जो है ना, इसकी ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है किसी शय के गर्म होने की बिल्कुल दुरुस्त कमाइश के लिए हमें एक अलग का जिसे था, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी अहम नुकात में सफ़ा 151 पे है। आगे बुनियादी थर्मामीटर खसूसियात, ये जो है इसकी काफ़ी सारी खसूसियात हैं। बिल्कुल छोटी छोटी में हरारत का एक अच्छा कंडक्टर, ये इसका नुक्ता बात ज़्यादा नुक्ता निमात कम हो। इसी तरह ये भी है इसके फलाव की सलाहियत ज़्यादा हो, ये शीशे को गीला ना करे। तो इनमें से बाद का सिर्फ 5 कह देते हैं, ये 4 कह देते, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। आगे शीशे में माए किस्म का थर्मामीटर ये होता है ना, ये लॉन्ग सवाल पे मालपाल में बता तो वहाँ पर यानी कि इसमें मरकरी इस्तेमाल होती है और दूसरा अल्कोहल भी थर्मोमीट्रिक में इस्तेमाल हो सकती है। इसमें ये छोटे छोटे डब्बे बने हुए, बस ये थर्मोमीटर की बल्ब की दीवारें पतली क्यों होती हैं, इसकी वजह ये मैंने लिखी है हरारत की मज़ाहमत को कम करने और हरारत को ज़्यादा दुरुस्ती के साथ मुंतकिल करने के लिए इस तरह की। और थर्मामीटर के अंदर का सुराख तंग क्यों होना चाहिए, वो पहले सारा ये लेकिन थर्मामीटर के अंदर का सुराख तंग होना चाहिए कि ताकि वो छोटी छोटी तब्दीलियों को भी सही तरीके से कमैश कर सके। इसी तरह ये भी एक है, अगर शीशे की पलक मरकज़ी ज़्यादा तो क्या मरकज़ी थर्मामीटर बना सकते हैं, तो ऐसी सूरत में नहीं बना सकते। आगे टेम्परेचर की स्केल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर के स्केल 3 सिर्फ बाद का तो उनके नाम पूछ लेते हैं, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट की और केल्विन की। हम सेल्सियस स्केल ये नहीं कि टेम्परेचर है जो सबसे नीचे वाला टेम्परेचर होता है उसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसको अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में ये लिखा हुआ है कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 है और अपर जो है 100 है, कि इसके दरमियानी जगहों को 100 हिस्सों में तकसीम किया गया और हर हिस्सा जो है वो 1 डिग्री सी के बराबर है। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 32 से नीचे लगेंगे पर बलाई फिक्स्ड पॉइंट 212 में से 32 को तो माइनस करें तो 180 का फर्क है। तो इसमें हर जो खाना है वो एक फ़ारेनहाइट के बराबर है और 180 खानों में तकसीम किया गया है। इसी तरह दूसरा जो है केल्विन स्केल, उसके निचले और बलाई पॉइंट में 273 और 373 रखी गई है, तो इसका मतलब उनके दरमियान 100 का फ़र्क है, तो उसको 100 हिस्सों में तकसीम किया गया। लेकिन इसमें एक केल्विन की कीमत उतनी जितनी 1 डिग्री सी की है। यहाँ पर ये मुतलक सिफर या एब्सोल्यूट 0, इसकी यहाँ पर इस स्केल लिखा है, इसके बजाय लिख लेना केल्विन स्केल। सिफर पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी मादे के मालिकुल की हरकत मुकम्मल यानी उनकी औसत काइनेटिक एनर्जी सिफर, उसे मुतलक सिफर कहा जाता है। ये एमसीक्यू में भी और वैसे भी इसकी कीमत लाद में लिखनी होती है -273.15 डिग्री सी। ये मुतलक सिफर की डेफिनेशन एब्सोल्यूट 0 की वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये भी है कि मुतलक सिफर तमाम कायनात में सबसे कम मुमकिन टेम्परेचर, इससे नीचे मादा रह भी नहीं सकता, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ये टेम्परेचर की एक स्केल से दूसरी स्केल में तब्दीली मुंतकिली ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इन्हीं से होने। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में तो TF बराबर 9/5 क्रॉस TC प्लस 32। इसी तरह ये जो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तो TC बराबर 5/9 इंटू TF माइनस 32। केल्विन और सेल्सियस के दरमियान T के बराबर TC जमा 273, यानी कि जो सेंटीग्रेड पर मतलब लिए ना 30 सेंटीग्रेड, इसको और केल्विन में चेंज करना तो 273 इसमें जमा करते थे वो केल्विन में आ गई। ये थर्मोकपल थर्मामीटर, ये अहम नुपात में इसमें इसकी पर लाइन उसमें की तारीख ये मौजूद है, वेरी इजी। यानी कि थर्मोकपल की बुनियाद मुख्तलिफ मटेरियल के दो तारों के जंक्शन के दरमियान देने वाली करंट पर रखती है, जो जंक्शन के टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से बहती है। और इधर ये थर्मामीटर की डेफिनेशन इधर भी
बिल्कुल आसान सी दी है। ये MCQ है 7वें चैप्टर से। ये 7.3 की शय के टेम्परेचर से क्या मराद, गर्म या ठंडा होने की शिद्दत, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन दी है। चौथा सवाल जो हरारत क्या है, हरारत जो है एक जगह से दूसरी जगह दौरान इंतकाल एनर्जी है ये। पांचवा केल्विन स्केल में बर्फ के नुक्ता पिघलाव का टेम्परेचर 273, क्योंकि वो 273 से 373। 7.6 कौन सा टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर एक ही होता है, -40। 7.8 शीशे में माया थर्मामीटर के अंदर अल्कोहल इस्तेमाल करने का एक नुकसान ये भी है कि ये शीशे की ट्यूब को गीला करती है। नॉर्मल है पानी को थर्मामीटर में माया के तौर पर इस्तेमाल ना करने की बड़ी वजह इसका फैलाव खत्ती नहीं है। मुख्तसर तो हालात में 7.4 की माया का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या असर होता है, तो इसका जवाब माया पर टेम्परेचर का इजाफा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल के दरमियान फासला भी ज़्यादा होता है, तो उससे डेंसिटी कम हो जाती है। ये पाँचवा किसी शय के टेम्परेचर से क्या हमारा सवाल नंबर 145 पर इसकी डेफिनेशन निशान लगाओ, यानी कि गर्म या ठंडा होने को। इसी तरह ये मादे की थर्मोमीटर खसूसियत सफ़ा नंबर 146 पर निशान। 7.8 टेम्परेचर की पैमाइश की स्केल है इस्तेमाल होने वाली बड़ी स्केल। ये तीन उनके सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। 7.12 जो है हरारत के बहाव का तयन कौन सी चीज़ करती है, टेम्परेचर, यानी कि असल सिर्फ इसका जवाब क्या टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वजह से हीट फ्लो की सीमत मालूम। ये 7.13 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हरारत और इंटरनल एनर्जी में फ़र्क। हरारत यानी कि इंतकाल हरारत होता है, यानी कि एनर्जी एक जगह दूसरी, और इंटरनल एनर्जी ये सवाल नंबर 146 यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मजमू होता है। ये 7.13 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तामीरी फिक्री सवालात जो है इनमें ये जो दूसरा और तीसरा है ना, मरकरी को आम तौर पर अल्कोहल के मुकाबले में थर्मोमीटर के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है। ये मरकरी सिर्फ ये है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसलिए, और दूसरे ये जल्दी यानी कि हरारत को एक्सेप्ट करती है। और तीसरा जो है पानी को थर्मोमीटर में क्यों इस्तेमाल, एक तो उसकी जो यकसा हम फैलाव नहीं होता, और दूसरा उसका थर्मोमीटर फिर काफ़ी लंबा बनाना पड़ेगा इस वजह से भी। और बगैर हिसाब के अंदाज़ा लगाएं कि 373 केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो 373 जब केल्विन है तो वो उसका आखिरी टेम्परेचर है, यानी कि केल्विन 273 से 373, तो सेल्सियस 0 से 100, तो 100 सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट का 212 होगा, क्योंकि दोनों का आखिरी अभी इसका केल्विन का आखिरी 373 होता है, सेल्सियस का 100 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट का 212 होता है। छठा सवाल है केल्विन स्केल पर मनफी टेम्परेचर का कोई निशान क्यों नहीं होता, क्योंकि वो उसका मुतलिक सिफर जो -273.15 है, और कुछ से कम कायनात में कोई भी जिस्म नहीं जो मौजूद, मादा भी मौजूद नहीं रहता, इस वजह से उसमें मनफी नहीं होता। ये 7.9 बिल्कुल एक लाइन का टेम्परेचर हो, और इजाफा में कौन सा बढ़े, 1 डिग्री सी या 1 एफ तो यानी कि 180 100 में बराबर, तो ये 100 में, तो ये 1 डिग्री सी बड़ा होगा। आगे बहस करें कि क्या सूरज एक मादा है, तो सूरज मादा तो है क्योंकि वो जगह भी गिरता है, वॉल्यूम भी है, और उसमें हीलियम गैस भी होती है, तो इसलिए वो मादा है। इसमें ये जो है ना सवाल तफसीली सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ख़ास तौर पर जो तीसरा सवाल है। अब टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर की तरीके किस्म के गर्म या ये कैसे मापा जाता है, थर्मोमीटर के ज़रिए मापा जाता है। और शीशे में मरकरी थर्मोमीटर की साख, ये सफ़ा 147 पर मैंने निशान भी लगाया है कि ये शीशे में माया का थर्मल, यानी कि ये इधर से शुरू करना है, ऐसी माया जो है मरकरी वगैरह ये सारा लिख के यहाँ तक, यानी कि ये सारा इसका लिखना है, तो फिर ये मरकरी वाला थर्मोमीटर का सवाल मुकम्मल हो गया। और बाकी ये टेम्परेचर मापने वाली 3 स्केल, ये तीनों पीछे उनके सारों के फार्मूले पे लिखने हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन, और फिर उनको तब्दीली भी लिखनी है, तो फिर ये लॉन्ग सवाल मुकम्मल हो। इसमें ये न्यूमेरिकल जो हिसाबी सवालात है ये 4 हैं, चारों इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो है ना कि इस टेम्परेचर की सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर रीडिंग एक जैसे होंगे, उसे साबित कर -40 डिग्री सी, तो ये जो एफ है ना टी एफ, यानी कि बराबर है 9/5
सी जमा 32। तो इसमें यहाँ पर एफ लिख दे या यहाँ पर सी लिख दे, और दोनों तरफ जो है वो सी की वैल्यू या एफ की वैल्यू वो -40, यानी कि ये फार्मूला होता है ना फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। मैंने कहा या सी की बजाय एफ लिख के इसको हल कर दे, ये भी एफ हो जाएगा, या इस एफ टी को काट दे, एफ की बजाय सी लिख दे, तो फिर भी सी की वैल्यू निकालेंगे वो -40। तो लिहाजा दोनों की वैल्यू जो है -40 पर बराबर होगी। बहरहाल ये चारों सवाल जो है छोटे छोटे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट।